सो हेलो गाइस, आप लोगों का वंस अगेन स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो होने वाली प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है? तो इसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। If a man buy a toy in rupees 500 and sell in rupees 550, यानी कि अगर एक इंसान एक खिलौना खरीदता है वो भी 500 रुपीज़ में और उसे बेचता है 550 रुपीज़ में, तो यानी कि उसको हो जाएगा यानी कि उसको हो जाएगा 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। जो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लॉस? लॉस क्या है? और लॉस क्या है? आंसर फिर से एग्जांपल के साथ। इफ अ मैन buy a toy in rupees 400 and sell it in 300, so loss will be loss will be equals to 400 minus 300, so 100 is loss। यानी अगर एक आदमी एक खिलौना खरीदा 400 रुपया में और उसे बेचा 300 में, उसको जो है 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब इसका सारा फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड लॉस, मैंने ये प्रॉफिट कैसे ढूंढा, ये लॉस कैसे ढूंढा, इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। प्रॉफिट लॉस फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना और इसको लिख लीजिए कहीं पे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, यानी उसको कितना का प्रॉफिट हुआ वो निकालने के लिए जितना का उसको प्रॉफिट हुआ है उस, और जो है उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि SP मीन्स होता है सेल प्राइस और CP मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस।
यानी एस पी मीन्स होता है कितना में उसने बेचा और सी पी मीन्स होता है कितना में उसने ख़रीदा। तो ये है फॉर्मूला उसका परसेंट निकालने का। जितना का उसको प्रॉफिट हुआ उसको जो है कॉस्ट प्राइस जितना में उसने ख़रीदा उसको गुना कर देंगे 100 के साथ। और लॉस का परसेंट निकालने के लिए जितना लॉस हुआ उसको उस सेम वैसा ही, बस यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट होगा, उसको सी पी डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एस पी कैसे ढूंढेंगे? एस पी ढूंढने के लिए सी पी इंटू 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाई 100, यानी कि एस पी ढूंढने के लिए जितना कॉस्ट प्राइस होगा उसको गुना कर देंगे 100 के साथ। पहले 100 उसके साथ जितना उसको प्रॉफिट है उतना प्लस करके इसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। और जो है फिर उसको एस पी कैसे ढूंढेंगे? अगर उसको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसका हो गया, यहाँ पे लॉस हो रहा है कैसे ढूंढेंगे? तो सेम वैसा है सी पी, उसमें बस ऊपर में 100 माइनस लॉस हो जाएगा, बाकी सब सेम। उसके बाद है सी पी कैसे ढूंढेंगे अगर गेन हो रहा है? इसमें उसका जस्ट उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे ढूंढे थे, ढूंढने का है उसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे 100 होगा टॉप पे, उसका नीचे में 100 प्लस गेन हो जाएगा यानी, और उसका जस्ट वैसा ही बस यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं। सो आपको तो सारा फॉर्मूला पता चल गया। अब आपको ये कैसे ढूंढेंगे कि जो है इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है और लॉस कितने का हो रहा है? इसको ढूंढना बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। और प्रॉफिट ढूंढने का है, प्रॉफिट ढूंढने का होगा प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी यानी सेलिंग प्राइस माइनस सी पी कॉस्ट प्राइस। और लॉस कैसे ढूंढेंगे? लॉस ढूंढने का होगा सी पी कॉस्ट प्राइस माइनस एस पी सेलिंग प्राइस। तो अब इसको मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है फाइंड प्रॉफिट इफ एस पी यानी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 300 एंड सी पी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 210। इसको ढूंढने के लिए आप कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आपको फॉर्मूला जैसे कि पता होगा, प्रॉफिट ढूंढने के लिए एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ पे एस पी क्या है 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 माइनस 210, यानी इसको प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपीज़ का, ₹90 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। और नंबर 2 क्वेश्चन होगा फाइंड लॉस if SP equals to 1000, CP equals to 500. सॉल्यूशन उसका क्या था फॉर्मूला? सी पी माइनस एस पी लॉस ढूंढना है। तो यानी यहाँ पे हम लोग का है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बदला होगा, यहाँ पे हो जाएगा एस पी 100 और सी पी 500। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो यानी 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400 रुपीज़ इसको लॉस हो रहा है। अब अगर परसेंटेज ढूंढना होगा तो परसेंटेज कैसे ढूंढेंगे? परसेंटेज ढूंढने के लिए
यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। फाइंड प्रॉफिट परसेंट if CP equals to 200, SP equals to 180। इसका फॉर्मूला था, पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन है फॉर्मूला प्रॉफिट ढूंढने का फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट इसको कितना का हो रहा होगा, तो यहाँ पे पहले प्रॉफिट ढूंढेंगे तो 200 माइनस 180 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट ढूंढने के लिए प्रॉफिट का 20 रुपीज़ का 20, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 200 इंटू 100, यानी ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, और 2 10 जा 20, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 10%। नंबर 4, फाइंड लॉस परसेंट if CP equals to 200, SP equals to 220। solution equals to पहले यहाँ पे हम लोग को लॉस ढूंढना हो, तो लॉस इसको हो रहा है 20 रुपीज़ का, इक्वल्स टू, तो इसका हो जाएगा, फॉर्मूला था लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, तो इसका हो जाएगा लॉस को 20 रुपीज़ का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है इसका कितना 200 इंटू 100, ये दो जीरो कट जाएगा, यानी इसको लॉस हो रहा है 10% का, 10% लॉस। नंबर 5 है फाइंड SP if CP equals to 200 and PROFIT profit equals to 100। सो यहाँ पे SP ढूंढना है, तो SP ढूंढेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला था, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। इसके याद करेंगे CP कितना है 200, फिर 200 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 का, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। इसको कर देंगे, ये पूरा इससे कट जाएगा एक बार में, 100 प्लस 1 101।